शाद रहे पाकिस्तान। कौम आज यौम पाकिस्तान मिली जोशो जज्बे से मना रही है। इस्लामाबाद में यौम पाकिस्तान की मरकजी तकरीब, सदर, वजीर आजम, वफाकी वज़रा और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की शिरकत। शक्करपड़ियां ग्राउंड में मुसल्लह अफवाज की मुश्तरका परेड, F-16 जेट-एन-सी जंगी जहाजों का शानदार फ्लाई पास्ट का मुजाहरा, JF-17 थंडर तैयारों की घन गरज, पाक फजाइया की शेरदिल फॉर्मेशन का एरोबेटिक्स का शानदार मुजाहरा, पाक फजाइया के पैराट्रूपर्स का रंगों के झुरमुट में फ्री फॉल का मुजाहरा, आर्मी एविएशन के दस्तों का भी फ्लाई पास्ट, थंडर राइडर्स के थंडर टर्न्स, हाई अल्फा पास्ट के शानदार मुजाहरे। यौम पाकिस्तान की परेड में दिफाई और फौजी क़ुव्वत का भरपूर मुजाहरा, कौम का फख्र आर्म्ड कोर के दस्ते की परेड में शिरकत, जदीद टेक्नोलॉजी से लैस टैंक की नुमाइश, आर्म्ड कोर के दस्तों की टैंक्स के साथ सलामी, SDP दस्तों की जदीद मिसाइल सिस्टम के साथ सलामी, SSG के कमांडोज की अल्लाहू के फलक शगाफ नारों के साथ आमद। इदारे जमहूरियत का इस्तेहकाम और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। दुश्मन सुन ले कि मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। जनूबी एशिया के अमन की राह में बड़ी रुकावट भारतीय अज़ाइम है। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर में इंसानी हुकूक की करारदादों पर अमल दरामद कराए। हम इंतजार कर रहे हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का यौम पाकिस्तान तकरीब का खिताब। 23 मार्च तख्लीक़ पाकिस्तान के हकीकी मकासद पर कारबंद रहने के आज़म की तजदीद का दिन है। सदर ममलिकत ने कहा, 1940 में मुसलमानों ने जुदागाना इंतखाब के बजाय अलहदा रियासत का मुतालबा किया। कौम के लिए बर वक्त और दानिशमंदाना सियासी फैसले लेने वाले बानियों को खिराज अक़ीदत पेश करना फ़र्ज है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने पैगाम में कहा, माज़ी की हुकूमतों ने कौमी मुफाद पर ज़ाती मुफादात को तरजीह दी। करप्शन के खात्मे के लिए जज्बे की ज़रूरत है। हुकूमत ने गुर्बत के खात्मे और इंसाफ के लिए इस्लाहात मुतारिफ करवाई। खुद को मदीने की तर्ज पर हकीकी फलाही रियासत के लिए वक्फ करना होगा। यौम पाकिस्तान पर मुत्तहिदा अपोजिशन ने कुव्वत अखुवत अवाम चार्टर जारी कर दिया। अदम एतमाद कामयाब बनाकर ऐसा पाकिस्तान तश्कील देंगे जहां आइन की हुर्मत मुकद्दम हो। रियासत के तमाम इंतजामी इदारे मुंतखब पार्लियामेंट के ताबे होंगे। शफाफ इंतखाबात के लिए इत्तफाक राय से इंतखाबी इस्लाहात को नाफिज किया जाएगा। सियासत से हर किस्म की गैर जमहूरी मुदाखलत खत्म करेंगे। शफाफ एहतसाब के लिए गैर जानिबदाराना इदारा कायम किया जाएगा। कौमी सलामती पॉलिसी पर मौसर अमल दरामद से दहशत गर्दी खत्म की जाएगी। मुत्तहिदा अपोजिशन ने एलामिया जारी कर दिया। सीनियर सियासतदान चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि ज़ाती और सियासी मुफादात से बालातर होकर कौमी यकजहती का मुजाहरा करना होगा। इंसानियत पर लाहक इंतहा पसंदी गुर्बत के खतरात पर काबू पाना होगा। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा, मुसल्लह अफवाज और दिफाई इदारों की मुल्की बका के लिए कुर्बानियाँ फरामोश नहीं की जा सकती। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा आज़ादी की जिद्दोजहद में कश्मीरी भाइयों के शाना बशाना है। हैरान हूं, जो रेफरेंस दायर नहीं हुआ था उसे मुकर्रर करने का हुक्म कैसे दे दिया। जस्टिस काजी फायज ईसा का सदारती रेफरेंस की समाअत के लिए लार्जर बेंच की तश्कील पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। जस्टिस काजी फायज ईसा ने लिखा कि सदारती रेफरेंस पर पूरी कौम की नजरें हैं। इतने अहम केस के लिए बेंच की तश्कील से पहले किसी सीनियर जज से मुशावरत नहीं की गई। लार्जर बेंच की तश्कील से पहले रूल्स को फॉलो नहीं किया गया। सीनियर जजेस शामिल नहीं किए गए। जहां अहम कानूनी और आईनी सवालात हों वहां सीनियर जजेस को बेंच में शामिल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार की दरखास्त और सदारती रेफरेंस एक साथ नहीं सुना जा सकता। जस्टिस काजी फायज ईसा का सिविल सर्वेंट की बतौर रजिस्ट्रार तकर्री पर भी एतराज। वज़ीर आज़म इमरान खान के ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और वफाकी वज़रा की शिरकत। सियासी सूरत हाल और तहरीक अदम एतमाद पर तबादला ख्याल। इत्तेहादियों और नाराज अरकान से राब्तों पर ब्रीफिंग। 27 मार्च के जलसे के इंतजामात का जायजा। वज़ीर आज़म से नाराज रुकने असम्बली आमिर लियाकत की मुलाकात। तहफ़्फ़ुज़ात पर गुफ्तगू। आमिर लियाकत ने कहा, वज़ीर आज़म से कोई नाराज़ी नहीं, मगर वोट का फैसला अभी नहीं किया।
तहरीक अदम एतमाद की नाकामी के लिए पुरुम्मीद हूँ। ऑपोजिशन अगर पुरएतमाद है तो हम भी पुरएतमाद हैं। 27 मार्च के जलसे के बाद वाज़ेह हो जाएगा कि कौम किसके साथ है। अभी वज़ीर आज़म के पास बहुत कार्ड्स बाकी हैं। उम्मीद है इत्तेहादी इमरान खान का साथ देंगे। 25 मार्च को कौमी असम्बली इजलास, 30 मार्च से 1 अप्रैल तक स्पीकर जब चाहेगा वोटिंग कराएगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। सूबे में गवर्नर राज के हवाले से कोई सूरत हाल नहीं है, लेकिन सदर कहेंगे तो गवर्नर राज लगाना होगा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा, आजकल ज़मीर जागने और सोने का सीजन आया हुआ है। इत्तेहादियों का हक है वो जिस तरफ भी खड़े हों। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी। चाहते हैं कि मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चले। MQM ने कुछ मुतालबात रखे हैं, उन पर हमें एतराज़ नहीं। MQM से जो बात हुई, ज़रूरी हुआ तो कानून साजी भी करेंगे। हम चाहते हैं कि बलदियाती इदारे मजबूत हों। ओपोजिशन OIC इजलास के मौके पर भी मनफी सियासत से बाज नहीं आई। मौजूदा हालात में होश के नाखून लेने चाहिए। सियासत के लिए आगे बहुत वक्त है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा, ओपोजिशन बंद गली में फंस चुकी है। तहरीक अदम एतमाद के बाद भी रोती रहेगी। उस्मान बुज़दार से सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ पीर सैयद सईदुल हसन की मुलाकात। सियासी सूरत हाल, तरक्याती मनसूबों और चीफ मिनिस्टर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज पर गुफ्तगू। हुकूमत की नाराज अरकान को राम करने की कोशिशें जारी। हुकूमती कमेटी के रुकन मुराद रास का तरीन ग्रुप के अब्दुल हई दस्ती से राबता। माइनस बुज़दार के मुतालबे पर नजरसानी की दरखास्त। तरीन ग्रुप की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात कराने की भी कोशिश। परवेज खटक और तरीन ग्रुप के राबतों पर बातचीत की गई। अब्दुल हई दस्ती का माइनस बुज़दार पर कायम रहने का अयादा। कहा कि हतमी फैसला जहांगीर तरीन करेंगे। पीपल्स पार्टी की अवामी राबता मुहिम जारी। आज मालाकंड में सियासी क़ुव्वत का मुजाहरा करेगी। पिंडाल सजा दिया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और दीगर कायदीन अवाम से खिताब भी करेंगे। 2020 से 2022 के दरमियान बेरोजगारी की सबसे कम शरह पाकिस्तान में रिकॉर्ड। जनूबी एशिया इंडेक्स ने वर्ल्ड बैंक के आदाद शुमार जारी कर दिए। वज़ीर आज़म इमरान खान की सर्वे के नताइज पर मुबारकबाद। ट्वीट में किया, कहा कि कोरोना के मर्ज के दौरान जनूबी एशिया के तमाम ममालिक से बेहतर कारकर्दगी दिखाने पर हुकूमत को मुबारकबाद देता। OIC इजलास के शुरका परेड में खुसूसी तौर पर मदऊ। OIC का फ्लोट यौम पाकिस्तान की परेड में खुसूसी तौर पर शामिल किया गया। दोस्त ममालिक के दस्ते भी यौम पाकिस्तान की परेड का हिस्सा। परेड में गैर मुल्की अफवाज के दस्तों ने भी सलामी दी। सऊदी अरब, तुर्की, आज़रबाईजान और उज़्बेकिस्तान के दस्ते भी मार्च पास्ट का हिस्सा रहे। रिवायती रक्स, डॉक्यूमेंट्रीज और खुसूसी नगमे पेश किए गए। नुमाया खिदमात पेश करने वालों को भी खिराज तहसीन पेश किया गया। मकबूजा कश्मीर में यौम पाकिस्तान पर मुबारकबाद के पैगामात वाले बैनर्स आवेज़ा। श्रीनगर और दीगर इलाकों में लगाए गए बैनर्स पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तस्वीर मौजूद। वादी के मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तानी परचम भी लहराए गए। यौम पाकिस्तान के मौके पर कराची में विंटेज कार रैली, नायाब और मुनफरिद चमचमाती गाड़ियों की शिरकत। पुरानी और नायाब गाड़ियों को लोग देखते ही रह गए। उधर सीव्यू पर विमेन मैराथन रेस का भी इनेकाद। रेस में बड़ी तादाद में खातीन ने शिरकत की। लाहौर टेस्ट का तीसरा दिन यौम पाकिस्तान के नाम। तीसरे दिन के खेल का आगाज कौमी तराने से हुआ। खेल के आगाज में दोनों टीम्स कौमी तराने के एजाज में ग्राउंड में खड़ी रही। मुल्की और गैर मुल्की कमेंटेटर्स यौम पाकिस्तान की मुनासिबत से सब्ज और सफेद रंग का लिबास से बेतन किए रहे। मैच के आगाज से कबल वकार यूनुस ने ज़ैनब अब्बास, सिकंदर बख्त को मिल्ली नगमा भी सुनाया, जिसकी वीडियो PCB ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर कर दी।
पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज का आखिरी मैच, पहले इनिंग्स में ग्रीन शर्ट्स की बैटिंग जारी। अब्दुल्ला शफीक और अजहर अली सेंचुरी बनाने से महरूम। कप्तान बाबर आजम और फवाद आलम विकेट पर मौजूद। पाकिस्तान ने 3 विकेट्स के नुकसान पर 225 रन बना लिए।